बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान मंगलवार के 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड के आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका ने प्रखंड अध्यक्ष कलावती देवी के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान सेविका सहायिका ने 5 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया और आगामी 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने सरकारी कर्मी घोषित करने, ग्रुप सी या डी में दर्जा देने, 10,000 वेतन लागू करने, पूर्व के फैसला पर पहल करने की मांग किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने समेकित बाल विकास कार्यालय परसा में आने वाले सेविका सहायिका कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं होने, पंखा बिजली की सुविधा नहीं उपलब्ध कराने, पेयजल की व्यवस्था नहीं कराने, सरकारी मोबाइल खराब होने पर जबरदस्ती दूसरे मोबाइल से कार्य करने की दबाव बनाने समेत कई आरोप लगाया गया। प्रदर्शन के उपरांत शिष्टमंडल ने सीडीपीओ मधुरिमा प्रसाद को केंद्र बंद रखने तथा 5 सूत्री मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में प्रीति देवी, सबाना खातून, मिंती देवी, बबीता देवी, अर्चना देवी, सरोज देवी, संध्या कुमारी, मीरा देवी, प्रभा देवी, मुन्नी देवी, अनुराधा देवी, रिंकी देवी समेत दर्जनों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने भाग लिया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हम लोग का हम लोग संयुक्त राज्य समिति से हैं। हम लोग का कहना है कि मानदेय में हम लोग का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं और हम लोगों से काफ़ी दबाव डाल करके काम लिया जाता है, जिसका हम लोगों का अब इससे इतना से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए अपना संयुक्त राज्य संघर्ष समिति की तरफ से निर्णय ले लिए हैं कि 29 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जब तक हम लोगों का सरकार मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग वापस नहीं आएंगे। क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मुख्य मांग है कि सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए और नहीं तो हम लोग का मानदेय 18,000 किया जाए। अच्छा, आप लोग कहीं आवेदन दिए? लोगों ने अपनी सीडीपीओ को आवेदन दे चुके हैं। लोग ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं। जरा सा भी इतना दिन हो गया हम लोगों का मोबाइल का रिचार्ज नहीं आ रहा है। अब बोला जा रहा है कि मोबाइल हम लोग का ऐसे विभाग से मिला है जिसमें कोई भी काम नहीं होता है। कितने दिन से खराब है। हम लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग अपने पर्सनल मोबाइल से फोन काम कीजिए। तो हम लोग अपने पर्सनल मोबाइल से कैसे काम, जैसे इतना कम राशि में हम लोग अपना घर चलाए, नया मोबाइल खरीद के हम लोग काम करें। 6 महीना हम लोग का मानदेय हो जाता है, नहीं मिलता। बताइए, इतनी महंगाई में इतना कम पैसा में कोई कैसे अपना पोषण करेगा। और उसमें से हम लोग को कहा जाता है इसका फोटो भेजिए, उसका फोटो भेजिए, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ स्पष्टीकरण निकाल दिया जाता है। हर छोटे बड़े बात पे हम लोगों के खिलाफ स्पष्टीकरण निकाल, हम लोग को बार बार आना जाना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं हमारे, हम लोग का इतना शोषण किया जाता है। हम लोग खुद अति कुपोषित हो चुके हैं, हमारे बच्चे भी अति कुपोषित हैं। हम लोग क्या दूसरों को पोषण देंगे जब हम लोग खुद अति कुपोषित है? तो बताइए हम लोग कहाँ तक ये करें? तो क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हम लोगों का जो सरकारी कर्मी का हम लोग का सारा मांग पूरा का होना चाहिए। सरकारी कर्मी का हम लोग का ये दर्जा दिया जाए। हर जगह पर हर विभाग में पैसा भरा जाए। क्यों हम लोग सबसे गए गुजरे हैं? हम लोग को मजदूर के जो मजदूर को मजदूरी मिलता है उससे भी कम हम लोग का मानदेय है। बताइए कैसे चलेगा हम लोगों का? इतना करने के बाद हम लोग कैसे करेंगे? कैसे अपने बच्चों का पोषण करेंगे? हम लोग को हर तरह से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। 10 महीना पेमेंट का हो जाता है। 10 महीना हो जाता है पेमेंट का। पेमेंट नहीं मिलता। बताइए, अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग पोषण करेंगे अपने बच्चों का? सुबह से सब ये काम करना है, गृह भ्रमण करना है। आप लोग जाति और जनजाति वाला उसमें ये हुआ, जनगणना हुआ, हम लोग काम किए। बोला गया कि आप लोगों को 2500 रुपये मिलेगा। कुछ नहीं मिला। सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, काम लिया जाता है। उसके अलावा हम लोगों के साथ कुछ नहीं किया जाता। काम लेने के बाद बस हम लोग को भूल जाते हैं लोग। बकाया राशि के लिए आप लोग कभी कंप्लेन किए बड़ी पदाधिकारी से? काम का जब हम लोग का आश्वासन, जब हम लोग आते हैं तो हम लोग आश्वासन आप लोग काम कीजिए, आप लोग का फर्ज है, आप लोगों को राशि मिलेगा। आप हम लोग इन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। हमारे बड़े वरीय अधिकारी हैं तो हम लोग विश्वास कर लेते हैं। काम करने के बाद फिर कुछ नहीं होता। कहाँ से है आपको नहीं मिलेगा, ये हो गया वो हो गया, 10 बहाना। क्या करना, हम लोग को करना ही पड़ता है काम। उस कार्य का कोई भी राशि हम लोगों को नहीं मिल रहा है।
जब से ये CDP मैडम आई तब से न गोद भराई, अनुप्राशन, मोबाइल रिचार्ज, ना पोषण ट्रैक का पैसा आ रहा है, खाली पोषाहार आ रहा है। पोषाहार भी आ रहा तो जिस हिसाब से उसमें हम लोग को बहुत मुश्किल से चलाना पड़ रहा है, सेंटर से लेके बाकी कार्य तक। पोषाहार में है तो 10 बार ब्लॉक आना पड़ता है, उस सब ब्लॉक में आने पर कोई भी चीज़ का व्यवस्था नहीं मिलता, ना पानी की व्यवस्था मिलती है, ना कुछ नाश्ता पानी का मिलता है। हम लोग जैसे आते हैं वैसे ही हम लोग जाते हैं, इस चीज़ का कोई वो नहीं है। ब्लॉक में आने पर ना बैठने की कोई व्यवस्था है, ना बैठने की व्यवस्था है, और ना ही कोई पंखा, ना बिजली। हम लोगों के सेंटर पे जाया जाता है, हर एक चीज़ का खोज किया जाता है। आप लोग जो सेविका लोगों का बहुत अति ज़्यादा ही शोषण किया जा रहा है। ये आपका जो मांग है इस संबंध में जिला में कोई पदाधिकारी से आप लोग संपर्क किए हैं या कंप्लेंट किए हैं? किनको शिकायत की? DPO मैडम, CDPO मैडम को लेटर दे दिया गया है। क्या आश्वासन मिला? क्या उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, क्या आपको बोला गया है? कोई आश्वासन है, बोलिए ना। कोई वो नहीं आश्वासन नहीं किया गया। ठीक है। इनके नाम 45 लोग को पैसा इतना कम है, उसके बाद भी हम लोग को ऑफिस में महीने में 4 बार या 6 बार बुलाया जाता है। उसका हम किराया भत्ता कहाँ से लाएंगे? 5950 रुपया में हम अपना पेट भी नहीं पालन कर सकते हैं, और फिर हम लोग 100 रुपया भाड़ा लगा के आते हैं। ये सब कहाँ मिलता है? हम लोग को ये सब मिलनी चाहिए। सरकार को हम लोग पूरी मतलब जो भी है हम लोग को सारा व्यवस्था उनको सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी उनको, नहीं तो हम लोग नहीं काम करेंगे, हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। का फॉर्म हो या कन्या उत्थान का फॉर्म हो, उसको भरने के लिए हम लोग को PDF मोबाइल फ़ोन पे डाल दिया जाता है और बोला जाता है कि आप लोग इसको फोटोकॉपी करा के फॉर्म अप्लाई कीजिए। उसका पैसा तो सरकार हमको दे नहीं रही है। हम लोग उसी इतने कम मानदेय में हम लोग अपने पैसे से निकाल के फॉर्म फोटोकॉपी करा के और ऑफिस में हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर भी हम लोग को समय से ना मानदेय मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो हम लोग को बात बात पर स्पष्टीकरण निकाला जाता है। चयन मुक्त का धमकी हम लोग को बार बार धमकी दिया जाता है कि आप लोग को चयन मुक्त कर देंगे। इसके डर की वजह से हम लोग अपना काम हमेशा करते रहते हैं, फिर भी हम लोग का मानदेय अभी तक इतना करके हम लोग 5659 रुपये में हम लोग क्या गुजारा करेंगे? अगर जिसके घर में अगर कमाने वाला नहीं होगा, इसी नौकरी पर आधारित होगा, तो वो लोग कहाँ से अपना भरण पोषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और वो भी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे? 4 घंटा के अलावा सरकार को कुर्सी से उतार दो, ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो, अंधी सरकार को कुर्सी से उतार दो। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हमारी एकता, हमारी एकता और आवाज लगाई लो यार। हमारी एकता पूरी करें।